जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज बात करेंगे 12 जनवरी की एनर्जीज हम सब के लिए कैसे रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपने 11 की वीडियो देखी होगी और नहीं देखी है तो देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ आपके साथ रेजोनेट कर रही हो। थैंक यू सो मच फीडबैक के लिए और कमेंट्स के लिए। और लेट्स सी 12 जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। गाइड्स एंजल्स 12 जनवरी 2022 क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है एनर्जी 12 जनवरी 2022। हमें क्या पता होना चाहिए 12 जनवरी 2022। ओके, वी हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे 12 जनवरी को आ रही है दैट इज़ द एनर्जी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, सपोर्ट मिलने की और साथ में किसी तरह के ट्रैवल की एनर्जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये कार्ड तो ये नीचे तीन बहुत ज़्यादा नुकीली जो मतलब नुकीला कुछ जो है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है नीचे। और दिस पर्सन हैज़ टू क्रॉस ओवर, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन है जो उसकी हेल्प कर रही है एंड वो अपने हाथ में उसको शी इज़ मेकिंग हर क्रॉस गेट अक्रॉस दिस पाथ। और ये सारी जो शार्प एजेस हैं वो उसको नहीं हार्म कर पा रही हैं, नहीं चुभ रही हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लिटिल अबव ऑन शार्प एजेस, तो जो हेल्प कर रहा है उसका भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हेल्प की एनर्जी, सपोर्ट की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी और किसी के लिए हेल्पिंग हैंड बनने की एनर्जी है। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प मिलने की एनर्जी है। इट इज़ ऑल इनसाइड यू कि आप अपने आप को उन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से कैसे आगे लेके जाते हो। और ये हो सकता है कि कोई एक डिफ़िकल्ट फेज़ जो है वो आपकी लाइफ में चल रही हो और जिससे आप आगे बढ़ जाएं ऑन 12 जनवरी। सेकेंड कार्ड जो है यहाँ पर दैट इज़ पेज ऑफ वॉइसेस। पेज ऑफ वॉइसेस जो है वो पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी होता है। और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी जो होता है वो कम्युनिकेशन की, इंटेलेक्ट की एनर्जी होता है, आपकी इनर एबिलिटीज़ की एनर्जी होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर उसके क्राउन के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्लपूल जो है वो क्रिएट हो रहा है। यू कैन सी द वाइब्रेशंस। और उसकी आंखें भी अगर आप देखें तो आपको चश्मे से बिल्कुल अलग सी आंखें दिखाई दे रही हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देन समबडी इज़ लाइक डांसिंग इन हर हेड। तो लॉर्ड ऑफ और यहाँ पर भी आगे समबडी इज़ डांसिंग, राइट। सो लॉर्ड ऑफ वॉइसेस इन योर हेड, बहुत सारी थॉट्स, आइडियाज़, इंस्पिरेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में फ़्लो करने वाली हैं ऑन 12 जनवरी। फिर से 6 की एनर्जी है। सो दिस इज 6 11 6 और यहाँ पर 6 ऑफ इमोशन की एनर्जी है। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ये एक तरह से पास्ट में वापस जाने की एनर्जी होती है, या पास्ट से किसी के आने की एनर्जी होती है, या एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से डेजावू की एनर्जी होती है, या नॉस्टैल्जिया की एनर्जी होती है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो उसके हाथ में एक टायर है और टायर से उसका चाइल्डहुड जो है वो बाहर आ रहा है एंड शी इज़ एक्चुअली फोकस्ड ऑन दैट। और एनर्जीज जो है वो उसको कहीं ऊपर कनेक्ट कर रही हैं और वो एनर्जी वापस नीचे आ रही है। देयर इज समबडी हु इज लाइक जस्ट सिटिंग हियर एंड लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस। सो आपके प्रेजेंट, आपका पास्ट, दोनों का इंटरकनेक्शन एनर्जी, आपके इनर चाइल्ड की एनर्जी, अपने आप को एक नए तरीके से देखने की एनर्जी, पास्ट से कुछ वापस आने की एनर्जी और इनर चाइल्ड को हील करने की एनर्जी, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ऑन दिस डे ऑफ 12 जनवरी। सो बहुत पावरफुल दिन होने वाला है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉइसेस, क्वीन ऑफ वॉइसेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। आप देख सकते हैं कितने सारे क्रोज हैं और देयर इज अ रिफ्लेक्शन एनर्जी, मिरर एनर्जी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अदर देन उसका फेस, वो शी इज़ द वन जो मिरर नहीं हो रही है, शी इज़ द वन जो बिल्कुल इंडिविजुअल है, वैसी ही है, वही है। लेकिन जितने भी क्रोज हैं वो मिरर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वॉइसेस मिरर होंगी, चीज़ें मिरर होंगी, बातें मिरर होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक बोलते हैं ना, दो की आवाज़, एक आवाज़ दो लोग उठाते हैं, एक बात दो लोग करते हैं, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और लास्ट जो है 8 ऑफ इंस्पिरेशन है और 8 ऑफ इंस्पिरेशन 8 ऑफ वॉन्ट की एनर्जी होती है जो कि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। और अगर देखें तो आगे बढ़ने की एनर्जी है, स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है और फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 जनवरी ये दिन ऐसा होने वाला है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर वॉइसेस जो हैं वो बहुत सारी होंगी, चीज़ें बहुत सारी होंगी, बातें बहुत सारी होंगी, आपको हेल्प या सपोर्ट मिलेगी, एक डिफ़िकल्ट फेज एंड होगा, उसके साथ में थोड़ी सी पास्ट की एनर्जीज वापस आएंगी, एक नॉस्टैल्जिया वापस आएगा, एक आप चाइल्डहुड मेमोरी या चाइल्डहुड एनर्जीज के बारे में सोचेंगे। उसके अलावा जो आपके थॉट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब आप वैसे ही रहोगे लेकिन आप अपने थॉट्स को एक अलग तरह से देखोगे, एक अलग नज़रिए से देखोगे एंड वहाँ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगी। तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिन लग रहा है, बहुत पावरफुल दिन लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लग रही हैं। और
एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, 6 + 2 8 और यहाँ पर 8 की एनर्जी है लास्ट में, और यहाँ 6 और 2 फिर से 6 की एनर्जी है, और यहाँ 4 और 8 की एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगी। आप भी हो सकता है एक रिफ्लेक्शन स्टेट में जाएं और रिफ्लेक्ट करें कि पीछे एक साल में क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, आपको आगे क्या करना है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों का एक बैलेंस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ऑन अ बिगर लेवल अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज जो है वो रिमूव होगा 12th को, और पास्ट से कोई किसी केस से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई डिसीजन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस बाहर आएगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि हम एजेंसीज की एनर्जी भी देखते हैं, तो एजेंसीज से किसी चीज़ से रिलेटेड किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं, या उनके किसी एक्शन के चांसेस हैं। और अगर हम देखें तो एक्चुअली NIA तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो दिस कुड बी एनी एजेंसी, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन और बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को अलग नज़रिए से देखकर एक्शन लेने की एनर्जी है, और कोई कम्युनिकेशन जो है उसके बहुत स्ट्रांगली आने की एनर्जी है। सो लेट्स सी क्या होता है। हेल्थ को लेकर आपने थोड़ा सा अपनी आईज का ध्यान रखना है अगर आई में कोई इशू है तो, और दूसरा बैक हेल्थ का या स्पाइन का ध्यान रखना है थोड़ा सा, और अदरवाइज नॉस्टैल्जिया, थोड़ी पास की मेमोरीज वापस आ सकती हैं। तो अपने आप को बैलेंस रखकर उन चीज़ों को, उन मेमोरीज को नए तरीके से देखना है। एक्चुअली आइडली यहाँ पर भी चेंज द स्टोरी वाली एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर एक तरह से चीज़ें हैं और यहाँ पर बिल्कुल वो चीज़ें ऑपोजिट, वो क्रोज ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज चेंज द स्टोरी ऑल्सो। सो सी द रिफ्लेक्शन, सी हाउ यू हैव बीन रिफ्लेक्टिंग योर सेल्फ, योर थॉट्स, योर आइडियाज़, और उसमें जो चेंजेस हैं जो रिक्वायर्ड वो लाइए। सो लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके, सो मैसेज भी आ गया। 12th ऑफ जनवरी, 12th ऑफ जनवरी फॉर्च्यून की एनर्जी है। सेकंड मैसेज जो है कंसिस्टेंसी की एनर्जी है, और थर्ड मैसेज जो है मर्चेंट की एनर्जी है। बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, और वो बोलते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने एफर्ट्स में, अपने काम में, अपने वर्क में, अपनी एनर्जीज में, अपने टास्क्स में, तो डेफिनेटली फॉर्च्यून जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। तो किस्मत के ताले खुलने वाले हैं 12th को। कोई बहुत अच्छा फॉर्चुनेट इवेंट जो है वो होने वाला है। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी थी, आप कंसिस्टेंट थे अपनी थॉट्स में, अपने आइडियाज़ में, अपने एफर्ट में, तो डेफिनेटली किसी तरह का कोई एक शिप कमिंग इन, एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव कनेक्शन, एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। और डेफिनेटली जो भी आपका हार्डवर्क था, जहाँ पर यू वर जस्ट स्टैंडिंग ऑन वन एज ऑफ समथिंग, वो हार्डवर्क जो है वो आपको पे ऑफ करने वाला है। बिना रियलाइज़ किए ही आपके, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट पे, तो बिना आपके रियलाइजेशन के ही आपको वो रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू बी पावरफुल। तो ब्यूटीफुल, देयर आर सम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स कमिंग योर वे। तो बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। सी साईं बाबा में से क्या मैसेज है आपके लिए, हमारे लिए ऑन 12th ऑफ जनवरी। सो साईं बाबा क्या बोलते हैं 12th ऑफ जनवरी के लिए? साईं बाबा बोलते हैं यू आर नॉट अलोन, लिव इन द प्रेजेंट। ब्यूटीफुल। सो बेसिकली बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन में, प्लस कल जो है वो सिर्फ एक मिथ है, आज जो है वो सच है। तो आज में जियो, आज में रहो। और मुझे किसी की बात याद आ गई इस पे, आई थिंक सुशांत ने एक में उसमें बोला था कि मैं बहुत ही मायोपिक किस्म का इंसान हूँ, मैं आज में रहता हूँ, कल विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। और यही साईं बाबा बोल रहे हैं आपको, दैट आप अकेले नहीं हो, प्रेजेंट में रहिए, आज में रहिए, कल अपना ध्यान रख लेगा, कल जो है वो अपने आप विल बी टेकन केयर ऑफ, अगर आप आज का ख्याल रखते हैं। और वो सपोर्ट, वो गाइडेंस जो है आपके साथ है। इतना मैजिकल है कि मैं 11 सोच रही थी आज, और मैं सोच रही थी कि कल वेंसडे है, मतलब मैं कल सोच रही थी 11th है, वेंसडे है, और मैंने साईं बाबा कार्ड उठाया और मैं सोच रही थी साईं बाबा तो थर्सडे को होते हैं, बट समथिंग वाज सेइंग दैट नहीं लेने हैं यही, एंड देन आई रियलाइज कि थर्सडे की ही रीडिंग निकाल रही हूँ। सो हाउ मैजिकल ही इज़, एंड हाउ मैजिकल द एनर्जीज आर। सो बहुत ब्यूटीफुल दिन है। डेफिनेटली आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। डेफिनेटली वो रिफ्लेक्शंस, वो एनर्जीज, सब कुछ आप महसूस करेंगे। कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आएंगी, और आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको पे करेगी, और अच्छे रिजल्ट्स जो है आएंगे। जस्ट बी इन प्रेजेंट। थैंक यू सो मच, एंड अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुंचा दें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।